आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। इंदौर प्रार्थना भवन से मैं प्रॉफिट टेरेंस आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं? प्रभु आज जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं इस प्रार्थना से, परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे, आपके फैमिली को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके बच्चों को, आपकी फाइनेंस को परमेश्वर छुए। हालेलुया। आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को परमेश्वर आज छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीविता और जलाली परमेश्वर हमारा खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। उसकी महिमा आराधना स्तुति करते हैं हम। हालेलुया। वही पहला और आखिरी है, वही प्रथम और आखिरी है, वही अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हालेलुया। वही एकमात्र परमेश्वर, वही बड़ा परमेश्वर है, वही जलाली परमेश्वर है वो। हालेलुया। हम खुश हैं और हम आनंदित हैं और हम खुश किस्मत है कि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना, आराधना और महिमा करते हैं। हालेलुया। जो हमें हर परिस्थितियों से निकालता है, जो हर संकटों से हमें बचाता है। हालेलुया। वो हमारा निगहबान है, वो हमारी ढाल है। हालेलुया। तो हम आज आनंदित हो जाएं, आज हम आनंदित हो जाएं कि परमेश्वर आपके साथ है, वो हर एक के साथ है। उसका वचन कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है कि वो हमारे साथ हर घड़ी हर समय है वो। हालेलुया। आप पुकारिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो हर संकट से आपको छुड़ाएगा, वो आपकी ढाल है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। हालेलुया। हम साधारण परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो जलाली परमेश्वर को मानते हैं, एकमात्र परमेश्वर को मानते हैं जो इस संसार का रचयिता है। उसने आपको और हमको बनाया, वो उस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। उसने अपने हाथों से आपको बनाया, आपका चित्र उसने हथेली पे खोद के बनाया। हालेलुया। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम हर एक से प्यार करता है। यदि वो आपसे प्यार नहीं करता होता तो वो आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद के नहीं बनाता मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको ये समझना है, उसके प्यार को समझना है। वो हमसे प्यार नहीं करता तो अपना खून उस सलीब पर ना बहाता वो। हालेलुया। उसने हमारे पापों के कारण हमें आजाद करने के लिए उसने अपने वो क्रूस पर उसने पीड़ा सही। हालेलुया। और मृत्यु को सहा। हालेलुया। वो ऐसा एकमात्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, उसका प्रेम अपार है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आज परमेश्वर आपको छुएंगे और आपके जीवनों में हर एक जो भी नेगेटिव बात है वो दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास आज बढ़ेगा यीशु मसीह पे। हालेलुया। तो आइए हम वचनों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को और जानेंगे और परमेश्वर के करीब जाएंगे और हमारे जीवन में जो भी बाधा रुकावट है वो आज दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। प्रभु जी, वचन खुलने पे है परमेश्वर, जब ये पढ़ा जाए सुना जाए तो ये 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने न पाए। परमेश्वर मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। नीति वचन उसका 10 उसका 22, नीति वचन 10 उसका 22 में कहा गया है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। हालेलुया। आज के संसार के में हम देखते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे सुबह से लेकर शाम तक निकल पड़ते हैं। घर से सुबह से लेकर शाम तक वो निकल पड़ते हैं। उनके फोन, उनकी गाड़ियां, उनके वाहन दिन भर उसी प्रयास में चलते रहते हैं। वो अपने दुनिया में उस धन को पाने के लिए वो हर घड़ी हर समय वो तैयार रहते हैं, कहां से कैसे कैसे वो कमाया जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि धन की आशीष, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। प्रभु की आशीष के बिना धन मिलना मुश्किल है, असंभव है। हालेलुया। धन प्रभु की आशीष से ही मिलता है। ये यहाँ पर आज क्लियर हो चुका है। हालेलुया। ये पहले ही क्लियर कर चुका है मेरा परमेश्वर, लेकिन आज आप और हम बात कर रहे हैं, इस बात को आज हम क्लियर कर रहे हैं इस बात में कि परमेश्वर ने आज हमें ये वचन दिया है, जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा है वहां तक ये पहुंचे। हालेलुया। कि हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं, हम बेकार में
में धन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ नहीं है, राजाओं का राजा हमारे साथ नहीं, उसकी आशीष हमारे साथ नहीं है, तो हर चीज व्यर्थ है। यदि आपके पास धन भी आ जाएगा तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो ऐसे कामों में चला जाएगा कि जो अननेसेसरी काम है, जो कि फिजूल के काम है, जो कि व्यर्थ के कामों में वो चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा, उलट फेर की परिस्थितियों में चला जाएगा, वो कोर्ट केस में चला जाएगा, वो पुलिस थाने में चला जाएगा, वो ऐसे कामों में व्यर्थ चला जाएगा कि जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यदि परमेश्वर की आशीष है, यदि आप थोड़ा भी कमाते हैं तो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई आपके जीवनों में करेगा। हालेलुया। और बड़ी शांति के साथ आपका जीवन व्यतीत होगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का भय अपने जीवनों में मानते हैं तो हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ूंगा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके कामों को करते हैं आप, तो आपके जीवनों में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंगों को देने जा रहा है। परमेश्वर वो धन को देने जा रहा है परमेश्वर, कि जो धन आपके जीवनों में ठहरेगा। अभी आपके जीवनों में धन आता तो होगा लेकिन ठहरता नहीं होगा। हालेलुया। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। देखिए एक बड़ी बात है ये, मैं ये सब देखता हूं और मैंने ऐसा महसूस भी किया है और ऐसा मैं हमेशा देखते हुए आया हूं जब से मैंने हाउस संभाला है। और परमेश्वर ने बातें कर अभी हमको बताया है वचनों के द्वारा कि धन तो यहोवा की आशीष के द्वारा ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं आसपास के लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, उनकी लग्जरी लाइफ भी है। हालेलुया। हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग उलटफेर के काम करते हैं, जो परमेश्वर में नहीं है, उनके पास भी पैसा है। ऐसा दिखता है आपको कि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो खुश रहते हैं, पार्टियां करते हैं, बहुत कुछ, और सोना पहनते हैं, बहुत कुछ गाड़ियों में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं है। हालेलुया। ऐसा कभी यदि आपको लगता है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पैसा तो आ सकता है, शॉर्टकट रास्ते से भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, मेहनत की कमाई से भी आता है, लेकिन वो रुकेगा परमेश्वर की ब्लेसिंग से ही। हालेलुया। आज ये बात क्लियर कट परमेश्वर बताता है। हालेलुया। यदि हमारे जीवनों में परमेश्वर नहीं है, यदि परमेश्वर के वचन नहीं है, उसका भय नहीं है, तो वो पैसा जो आ रहा है वो अंधकार में जाएगा। वो शैतान आपको उस पैसे से यूज करेगा, आपको उनके जीवनों को खराब कर देगा। हालेलुया। उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वो पैसा उनके जीवन को खराब करने के लिए है। यदि परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में नहीं है, वो उसके साथ दुख लेके आएगा। यहां पे लिखा है कि प्रभु उसके साथ दुख नहीं मिलाता, लेकिन जो शैतान जो पैसा देता है उसके साथ वो दुख मिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज इसमें आपको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आशीष कैसे मिलती है और परमेश्वर की आशीष कहां पे है और प्रभु की आशीष कहां पे नहीं है। हम ये समझना नहीं चाहते हैं और ये हम समझ नहीं पाते हैं कई बार, क्योंकि हमें वचन नहीं पता होता है। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो बड़ा धनी है, वो व्यक्ति तो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे नए कपड़े और गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके धन के साथ दुख मिला हुआ है। जबकि हमारा प्रभु कहता है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यदि आपका परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु का भय आप मानते हो तो परमेश्वर आपको धन की आशीष देगा ही देगा और उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। लेकिन जो आप देख रहे हो, संसार में देख रहे हो, उसके साथ दुख मिला हुआ है, जो कि उन्हें नाश की ओर ले जा रहा है। हालेलुया। वो धन उनके जीवनों में टिक नहीं पाता है, वो उनके जीवनों में धन आता है, वो नाश की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। जब उनके जीवनों में धन आता है तो वो पाप करने लगते हैं। हालेलुया। वो बुरे काम करने लगते हैं, वो भोग विलास में चले जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी आशीष देगा और उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वचन को बार बार पढ़ें और अपने जीवनों में इसे उतारें और इसी के साथ जीवन बिताएं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा हमसे बात करी, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, वो आपके वचन से आशीषित हुए हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर धन की आशीष आपकी ओर से है परमेश्वर। हम आपका भय मानेंगे, आपकी उपस्थिति में चलेंगे परमेश्वर, आपके वचनों पर चलेंगे, आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे परमेश्वर, तो आप हमें बड़ी आशीष देने पे हो परमेश्वर। फिर आप उसमें हमें दुख नहीं मिलाते हो परमेश्वर। प्रभु जी, वो धन इनके जीवनों में ठहर जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूं। आमीन,
मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज आपसे बात की होगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।